तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास 12 का हम लोग गद्य खंड कर लिए थे। आज हम लोग काव्य खंड और प्रतिपूर्ति जो है वो हम देखने वाले हैं। इसमें हम लोग उनके लेखक के नाम देखेंगे, कवियों के नाम देखेंगे, जो काफ़ी एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो काव्य खंड में जो सबसे पहला है वो है करबक। क्या है? करबक। और करबक के जो लेखक हैं वो है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग का है पद। तो पद है, उनके जो लेखक हैं वो है सूरदास। इसमें दो ठो पद पढ़ना है, एक सूरदास का पद है और एक तुलसीदास का पद है। ठीक है, तो दूसरा जो पद है हम लोग का कौन है? वो उनके जो लेखक हैं वो कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर है छपय। तो छपय के जो लेखक हैं उनका नाम है नाभादास। क्या है? नाभादास। ठीक है, चलिए छठा नंबर है कवित। तो कवित के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? तो कवित के लेखक हो जाएंगे भूषण जी। कौन हो जाएंगे? भूषण। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है भूषण। छठा नंबर है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में इनके जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद। अब सातवां नंबर है पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग के जो लेखक हो जाएंगे वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए आठवां नंबर है वो हम लोग का है उषा। क्या है? उषा। तो उषा के जो लेखक हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आपसे कोई पूछे कि उषा के जो लेखक हैं या उषा के जो रचयिता है वो कौन है, आपको मारना है क्या? आपको लगाना है शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए नौवां नंबर है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, इनके जो लेखक हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या हो जाएंगे? गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए 10वां नंबर है अधिनायक। तो अधिनायक के जो लेखक हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। ठीक है, चलिए 11वां नंबर है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। 12वां नंबर है हारजीत। तो हारजीत के जो लेखक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। क्या है नाम? अशोक वाजपेयी। आपसे कोई पूछे कि हारजीत के लेखक कौन है तो आपको बताना है कि इनके जो लेखक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए 13 नंबर है वो है गांव का घर। तो गांव का घर का जो लेखक है उनका नाम है ज्ञानेंद्र पति। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो अगला भाग है इसी का वो है प्रतिपूर्ति। तो प्रतिपूर्ति में हम लोग को 3 पार्ट पढ़ना है। तो पहला जो है हम लोग का वो है रस्सी का टुकड़ा। क्या है? रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी के टुकड़ा का जो लेखक है उनका नाम है गाय डी मोपासा। क्या नाम है? गाय डी मोपासा। इनके लेखक हो गए गाय डी मोपासा। दूसरा नंबर है कलर की मौत। तो कलर की मौत के जो लेखक हैं उनका नाम जो है अंतोन। क्या है? अंतोन चेखव। क्या है? अंतोन चेखव। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तीसरा नंबर है पेशगी। तो पेशगी के जो लेखक हैं उनका नाम है हेनरी लोपेज। क्या नाम है? हेनरी लोपेज। तो इस तरह से हम लोग का पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जो था हम लोग का वो था गद्य खंड। तो गद्य खंड में हम लोग लेखक पाठ का नाम और लेखक के नाम हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखे काव्य खंड में लेखक उनका जो कविता था सो, और उसके बाद उनके लेखक कौन है। और इसमें हम लोग देखे प्रतिपूर्ति, जो हम लोग का एक पार्ट और उसमें जुड़ा हुआ है उसको भी हम लोग देखे। उसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत और पेशगी, और उनके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्योंकि यह परीक्षा के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण होता है और यह एग्जाम में आता ही आता है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा से पूरा देख ले, 1-2 बार इस वीडियो को लगातार देखें। इससे आपका क्या होगा कि आप इसको सुन के भी याद कर सकते हैं। एक बार नोट कर ले, क्योंकि नोट करने से भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।